Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about message from year 2025. So जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है 2025 की वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है इस 2024 ईयर में. सो इस बारे में रीडिंग है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is King of Cups. It's the blue stone. And then we have the pile number 2, the cream stone, Page of Wands. Pile number 3 is 10 of Pentacles, Malachite green stone. So whatever card, whatever stone, attracts you, और आपको वो सुंदर लग रहा है स्टोन, ब्यूटीफुल लग रहा है या ब्यूटीफुल कार्ड लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, वो वाला कार्ड, वो वाला स्टोन, वो वाली पाइल आपने अपने लिए पिक करनी है. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से, ताकि आप अपनी पाइल डिसाइड कर सको, अपना कार्ड आराम से पिक कर सको. अगेन जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, जो भी कार्ड आपको सुंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, जो भी स्टोन आपको अच्छा लग रहा है, वो वाला स्टोन, वो वाला कार्ड, वो वाली पाइल आपने जो है अपने लिए पिक करनी है. एंड अब डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the blue stone, and also you picked the King of Cups card. It says always compose yourself before giving a response. Let's get started with your reading. So yeah, हम मेन टैरो से ही शुरू करेंगे. Pile number 1. Messages for pile number 1 from the year 2025. Messages for pile number 1 from the year 2025. All right. So you have the 2 of Cups. Pile number 1, your future self of 2025 is telling you कि आप अपने जो relationships हैं उनको अच्छे से निभाओ. Like this is the message coming. And even you pick the King of Cups card, जो कि emotion, relationship, एक अच्छा रिस्पॉन्स देना, इस बारे में कार्ड है. ऑलवेज कंपोज योर सेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स. मे बी दूसरे पर्सन ने, सामने वाले पर्सन ने कोई ऐसी चीज़ आपसे मांग ली, कोई चीज़ ऐसी कह दी जो आपको गुस्से में लेकर आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है मेंटली. बट द गाइडेंस इज कि कंपोज करो अपने आप को और फिर अपना रिस्पॉन्स दो. बिकॉज योर वॉट यू से टू द अदर पर्सन, वो आपको फ्यूचर में फिर रिग्रेट हो कि मैंने क्यों कह दिया. उसने तो चलो करी ऐसी, कहा ही ऐसा, पर मैं क्यों उसके लेवल पर गिरा. सो दिस इज़ अ मेजर मैसेज कमिंग फॉर यू कि आप अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को देखो. एंड अगेन यू कैन हैव मार्स एज योर आत्मा कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. और अगेन ये आपका मार्स आत्मकार का बन रहा है. फिर मार्स इज एस्पेक्टिंग योर मून, या फिर मार्स इज कंजंक्ट मून. तो ऐसे पर्सन को अगर ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में, बिकॉज ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है पाइल नंबर 1 आपके चार्ट में, मीन बर्थ हॉरोस्कोप या D12 में या D9 नवामशा चार्ट में. एंड अगेन जुपिटर कैन ऑल्सो बी विद मून, या जुपिटर भी जो है एस्पेक्ट कर रहा है मून को. सो इट शोज कि आपको गलत बातों पे तो बहुत ही गुस्सा आता है. वो मार्स एक फायरी हॉट ग्रह है और मून पीस ऑफ माइंड है. अगर मार्स मून एक साथ कंजंक्ट है तो इट शोज अ पर्सन इज गोना हैव टेम्पर. दे विल गेट एंग्री, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड. बट जब जुपिटर भी साथ में आ गया तो जुपिटर प्रोटेक्ट इतना नहीं कर रहा, पर जुपिटर एक तरह से बिकम मोर
political, become this person who says this is right and this is wrong, but in a very ferocious or in a very harsh manner. तो यहाँ पर विद द 2 of cups एंड विद द नाइट और किंग ऑफ कप्स ये यही शो कर रहा है कि आपको अपने इमोशनल आउटबर्स्ट को देखना चाहिए. आप कौन से शब्दों का यूज़ कर रहे हो वो आपको देखना चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर यू कैन रिग्रेट अबाउट इट. सो बी केयरफुल है. देन एंड इवन वॉट यू राइट, जैसे आप टेक्स्ट कर रहे हो किसी को, क्या शब्द आप यूज़ कर रहे हो टेक्सटिंग में भी, यू हैव टू बी केयरफुल. चूज़ योर रिस्पॉन्स इन अ काम मैनर. ऑल राइट, दूसरे ने जो कहा सो कहा, आप क्या कह रहे हो, बिकॉज दैट कैन अफेक्ट योर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज रियली 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 टेलिंग यू चूज़ योर वर्ड्स नाइसली. अपने शब्दों को ठीक यूज़ करो, अपनी शब्दावली ठीक करो. Then we have the Chariot here. Your future self of 2025 also says don't be afraid to travel. आप चाहे वो वेकेशन टाइप ट्रैवल है, चाहे वो करियर की वजह से ट्रैवल है, नो मत कहो ट्रैवल को. ट्रैवल एज मच एज यू कैन, जस्ट ट्रैवल. आपको अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक डिस्टेंट फार अवे फॉरेन प्लेस पर मिल रही है, एक्सेप्ट इट. एक डिफरेंट सिटी स्टेट में मिल रही है, यूनिवर्सिटी कॉलेज, एक्सेप्ट इट. ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है. द हाई प्रीस्टेस, इट शोज कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आपने नहीं लेना. एंड द हायर सेल्फ, आई मीन जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है 2025 की, ये भी कह रही है कि बाय टैरो कार्ड्स, लर्न टैरो एंड आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम टैरो एंड यू विल ऑल्सो गेट द आंसर. It makes your life easier. It guides you well. So do this thing. And High Priestess ये भी show कर रहे हैं, future self is saying, go to a tarot card reader. Again, you can book your reading from me, with me, or from someone else as well. But the future self is saying that you need to go to a tarot card reader and they will guide you really well. And you should also buy tarot cards for yourself. It makes your life easier. You should learn tarot. You should learn to pull cards for yourself and get advice from the spirit yourself. Be independent. आत्मनिर्भर बनो. ये भी आपके लिए guidance है. Then we have the 8 of Cups. 8 of Cups is again showing me कि आप इमोशनल होकर अपने डिसीजंस मत लो. आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि आप इमोशनल होकर डिसीजन मत लो. अगर आपको गेन घर से बाहर जाने का मौका मिल रहा है, एक डिफरेंट स्टेट या सिटी में जाने का मौका मिल रहा है, अगेन ये वेकेशन के लिए, या फिर ये एजुकेशन के लिए, या फिर ये जॉब के लिए, या फिर ये बिजनेस के लिए, व्हाटएवर, ट्रैवल. डोंट बी लाइक कौन मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखेगा, कौन घर की चीज़ों को संभालेगा. नो, गो फॉर इट. गो आउट इन द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोर. ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है. 2025 वाली फ्यूचर सेल्फ आपको ये स्ट्रांगली गाइड कर रही है. यू नीड टू ट्रैवल, यू नीड टू मूव टू अ फार वे प्लेस. और आप ये भी देखोगे जब आप एक फार वे प्लेस पर जाओगे और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2024 में फार वे प्लेस पर जाने की और वहाँ रहने की कुछ समय. एंड आई सी दैट आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ जाते हो उस ट्रैवल की वजह से, उस एक्सपीरियंस की वजह से. यू ग्रो इन दैट एक्सपीरियंस. तो ये आपके लिए गाइडेंस है. एंड इन द एंड ऑफ द डेक वी हैव द मून कार्ड. मून ये शो करता है कि राइट नाउ योर एनर्जी इज काइंड ऑफ रेली कन्फ्यूज्ड. यू आर स्टक इन योर फैसिनेशन. रियल लाइफ में यहाँ पर आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है. आप फैसिनेशन में यहाँ नज़र आ रहे हो. मून जो है कन्फ्यूजन्स को भी शो करता है. राइट नाउ यू कैन बी क्वाइट कन्फ्यूज अबाउट सर्टन थिंग्स एंड यू कैन ऑल्सो बी लाइक कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल रही है वो बहुत टफ है, पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, होगा कैसे. ये सवाल है कि कैसे करूँगी, क्या होगा. सो द गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट इज दैट गो फॉर इट, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. एंड द फ्यूचर सेल्फ ऑफ 2025 इज ऑल्सो सेइंग कम आउट ऑफ योर फ्यूचर जोन, ट्रैवल एज मच एज यू कैन. सो दिस इज़ अ मेजर मैसेज, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आपके करियर की ग्रोथ होती है, आपकी इमोशनल ग्रोथ भी होती है. आप एक नए या एक बेटर वर्जन जल्दी बनते हो. सो एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ एडवेंचर. वॉट यू आर थिंकिंग राइट नाउ इज एक्चुअली करेक्ट. मतलब फैसिनेशन से निकल के जो आप एफर्ट लोगे दैट इज गोना बी करेक्ट. सो दिस इज द मेजर गाइडेंस.
Something more? Message from the year 2020. Okay, 2025. We have extremes, hot moon. So with the extreme card here, I do see that you can be pile number one anxious about something. मतलब कोई 2024 में कोई ऐसी डिसीजन आपको लेना है एंड यू गेट ऑल स्वेटी व्हेन यू थिंक अबाउट दैट. एक टेंशन स्ट्रेस यहाँ पर 2024 में दिख रहा है एंड यू ऑल्सो स्टार्ट टू स्वेट. योर हार्ट बीट इंक्रीजेस. ऐसा होता है पायल नंबर वन उस चीज़ के बारे में सोचते ही. एंड बट यू नो वट, ये जो चीज़ है इसका एंड हो जाएगा. डोंट वरी, व्हाट डिसीजन यू विल टेक इट इज़ गोना बी राइट. तो एंक्शस मत हो. यू ऑलरेडी हैव द रिलीफ. यहाँ ठंडे पानी का ग्लास भी पड़ा हुआ है. सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द रिलीफ. जैसे ठंड के टाइम पर अगर लेट्स से आपका गीज़र वर्क नहीं कर रहा है और आपको पता है आपको ठंडे पानी से नहाना है एंड यू नो कि ये करना ही करना है मेरे को, पर आप फिर भी जो हो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट सोचोगे कि मेरे को अभी अपने ऊपर ठंडा पानी डालना है. इवेंचुअली आप डाल ही रहते हो बिकॉज दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू. जो बैंडेड है आपको पता है वो आपको पुल करनी है, तो या तो आराम आराम से करो या फिर एकदम से उसको निकाल दो. सो इट इज़ अप टू यू कि आप कब वो सोल्यूशन अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में. गाइडेंस यही है कि वो सोल्यूशन जल्दी अप्लाई कर लो क्योंकि उससे फिर आपको रिलीफ मिल जाएगा. और जो सोल्यूशन आपको फील हो रहा है ना कि ये राइट है, वही सोल्यूशन असल में राइट है. जो आपकी सबकॉन्शियस आपको गाइड कर रही है ना कि ये सोल्यूशन है, इससे फ़र्क पड़ेगा, इससे बेटर होगी सिचुएशन, उसको अप्लाई कर लो. जल्द से जल्द उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो. डरो मत. अगेन बिकॉज विद द मून कार्ड ये एक फियर का कार्ड है. ये शो करता है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को लेके 2024 में, बट आपको पता है सोल्यूशन क्या है. एंड आपको ये भी रियलाइज़ होता है कि जब मैं उस काम को करने लगूंगी तो वो मेरे लिए ईजी हो जाएगा. अभी मेरे को मुश्किल लग रहा है. इट जस्ट की लैक ऑफ एक्शन नज़र आ रहा है, लेजी लथार्जिक एनर्जी नज़र आ रही है. बट इट्स अप टू यू कि आप वो एक्शन, वो सोल्यूशन कब अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में. एंड यू विल नोटिस कि जैसे वो सोल्यूशन आपने अप्लाई करा तो आपकी सिचुएशन बेटर हो जाती है. रेजिलियंस का कार्ड है. रेजिलियंस का कार्ड यही शो कर रहा है दैट यू हैव द पावर ऑफ रेजिलियंस कि भाई जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाए यू कैन ओवरकम इट. आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है 2025 की, वो कह रही है कि जो 2024 में आप ऑब्स्टिकल से डील कर रहे हो वो ऑब्स्टिकल्स को आप पार कर जाओगे. यू हैव द पावर ऑफ रेजिलियंस. इवन इफ़ यू थिंक ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, फ्यूचर सेल्फ आपकी ये कह रही है नहीं हो पाएगा, ये चीज़ आपसे हो जाएगी. डोंट वरी. Your future self seems to be really practical, more action oriented, pile number one. Then we have the skull card, ending. So certain things are of course ending. Especially वो जो मुश्किल टाइम है वो 2024 में ही ख़त्म हो जाएगा. और आई सी कि आप अपने कंफर्ट जोन से भी 2024 में बाहर निकल रहे हो. यू आर कमिंग आउट ऑफ योर शेल. यू आर कमिंग आउट ऑफ योर comfort zone. That is happening here. And somehow मार्च मंथ जो है 2024 का वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है आपके लिए. और मार्च का फ्राइडे जो है, कोई भी मतलब मार्च के किसी भी वीक का फ्राइडे बड़ा इम्पॉर्टेंट है. और जो नंबर 11 है, इट कैन बी 11 AM, 11 PM और 11th डेट ऑफ मार्च बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि कुछ मेजर चीज़ हो रही है इस टाइम पर. So yeah, this is what we are getting. And something more for pile number one. All right, we have the finch and the peach. It says romance. So I see कि 2025 की जो फ्यूचर सेल्फ है आपको ये गाइड करिए कि आपको अपनी लाइफ रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत है. आपको कुछ अपने लिए चीज़ें करने की ज़रूरत है. जैसे कि आई फील दिस पर्सन इज़ मेकिंग कॉफ़ी और टी समथिंग, बट बड़े एक अलग अंदाज से कॉफ़ी या टी बन रही है. सो यू शुड ट्रीट योर सेल्फ वेल. यू शुड रोमांटिसाइज योर लाइफ. पाइल नंबर वन ये आपके लिए गाइडेंस है. ज़िंदगी जीने का आनंद लो, मज़ा लो. सो ये गाइडेंस है 2025 से आपके लिए. देन वी हैव द इंस्पिरेशन. सो इंस्पिरेशन का कार्ड आपको ये भी गाइड कर रहा है कि पाइल वन आपको जो है कुछ कहीं से इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए. इट कैन बी पिंटरेस्ट, इट कैन बी समथिंग, यू नो,
आपको इंस्पायर होने की ज़रूरत है, एंड देन यू विल ऑल्सो बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल. आपको क्रिएटिव आइडियाज़ की कमी हो रही है, तो लुक एट आइडियाज़ अराउंड यू, अराउंड नेचर. बट अगेन आप इंस्पायर हो जाओगे, आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाएंगे, डोंट यू वरी. बट येस, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अदर सोर्सेज फॉर इंस्पिरेशन, अगर वो अपने आप से आपके अंदर नहीं आ रही है तो. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या गाइडेंस है 2025 से आपके लिए, क्या मैसेज है? वी हैव अट्रैक्ट थ्रू ग्लो. सो इट शोज कि आपको लाइक with this card you need to add some glitter in your life. Pile 1, you again have to romanticize your life. Even wear bright colored clothes. Buy क्लोथ्स जो ग्लिटर वाले हो, यानी चमकीले हो, यानी सुंदर हो, ब्राइट कलर्स के हो, डल कलर्स के नहीं, ब्लैक, ब्लू, डार्क ग्रीन, ये नहीं, ब्राइट कलर्स के कपड़े ज़्यादा पहनो. एंड योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग व्हेन यू वियर ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स योर क्रिएटिविटी राइजेस, या आपकी खुशी राइज करती है, कुछ तो होता है. व्हेन यू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स यू फील बेटर, योर डे गोज गुड, यू बिकम मोर क्रिएटिव, you become more open-minded, you're open to new changes, you're open to other people's opinion. Although आप उनकी opinion सुनने के बाद उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करो या ना करो, but you become a little open-minded. तो wear light colored clothes and add some glitter in your life, यानी कि ऐसी चीज़ें पिक करो जो ज़्यादा चमकीली है या सुंदर है. somehow you get inspired from that, और आपकी लाइफ जो है अच्छी होने लग जाती है, क्योंकि आपका मूड अच्छा होने लग जाता है. so that is the guidance, and you also start to shine bright. तो shine bright का मतलब कि you start to get fame, you start to get credit of your work. तो ये आपके लिए जो है गाइडेंस है. आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है. ये ओवरऑल चीज़ आ रही है आपके लिए पाइल नंबर 1. 2025 की जो आपका फ्यूचर सेल्फ है वो 2024 की प्रेजेंट सेल्फ को यही गाइड कर रहा है, अपने आप की बेटरमेंट की तरफ जाओ, आपकी फिजिकल अपीयरेंस की भी बेटरमेंट और आपके मेंटल हेल्थ की भी बेटरमेंट. यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड भी आपने पिक करा है वो ये है कि चूज़ योर रिस्पॉन्स वेल. दूसरे ने तो जो कहा सो कहा, आप उस लेवल तक मत गिरो. अगर दूसरा अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो आप क्यों अपनी अच्छाई छोड़ो. तो ये एक मेजर गाइडेंस है. डोंट बी अफ्रेड टू ट्रैवल, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट. अपना सोल्यूशन अप्लाई करो, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सोल्यूशन पता है. एंड बाय अ tarot deck for yourself, or book a tarot card reading from someone, all right, and you will get direction from there as well. And you have the power of resilience. अगर आप सोचते ना ये काम मुझसे नहीं होगा, नहीं, वो होगा. So do that work. और जो again wear light colored clothes, ये आपके लिए मेजर मैसेज है. ऑल राइट, फाइल नंबर 1. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें तो जैसा मैंने कहा, मार्स आपका आत्मा कारक हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री हो सकता है, या फिर मार्स आपके आत्मा कारकों को एस्पेक्ट करे, कंजंक्ट है आत्मा कारक के साथ, या जो आपका सन मून राइजिंग या कोई और आत्मा कारक है आपका मार्स के अलावा, तो वो प्लैनेट एरीज या स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड हो सकता है. आपके प्लैनेट्स एरीज और जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो या फिर पाइसी साइन में प्लेस्ड हो सकते हैं आपके प्लैनेट्स पाइल नंबर 1. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, और जेमिनाई में वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा स्पिल करता है. स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा, और पाइसिस में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, रेवती. तो इनमें प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में. And yes, that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst, malachite stone, and the clear quartz
Blue Jasper, this is the C set, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And yeah, I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Page of Wands here. It says, just because you're passionate about it doesn't mean it'll be effortless. Just because you're passionate about it doesn't mean it'll be effortless. So yeah, let's get started with your reading. It means कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में passionate हो, ये ज़रूरी नहीं जिस चीज़ के बारे में आप passionate हो वो easily हो जाए, नहीं उसके अंदर भी आपको efforts लगाने की ज़रूरत पड़ेगी. So yeah, we have the cream stone here. Let's get started with your reading. So हम main tarot से ही शुरू करेंगे. Let me shuffle these cards first. Pile number 2. क्या messages है pile number 2 के लिए from the year 2025? क्या messages हैं? Okay, we have the Hierophant. Great. Hierophant here shows कि pile number 2, get some education done, learn something, because that is going to help you in the year 2025 and even beyond that. So get some education done, क्योंकि future में वो education आपके लिए बहुत काम आएगी. Even we have number 5 here, तो 2025 में तो ये education आपको बहुत 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 अच्छे से काम आएगी. So जो भी आप education ले रहे हो, अगर आप again education ही ले रहे हो, so great, amazing. आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में. अगर आप एजुकेशन कोई नहीं ले रहे हो, अभी कुछ लर्न नहीं कर रहे, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू गेट अ डिग्री कोर्स ऑफ 4 years, नहीं. और आई एम सेइंग इस कोई आपको एजुकेशन करनी चाहिए, कोई कोर्स आपको करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है 2025 में. एक अच्छी पोजीशन आपको मिल रही है उस एजुकेशन की वजह से. लोगों का रिस्पेक्ट रिगार्ड मिल रहा है आपको ड्यू टू दिस particular education which you are also destined to get in 2025. You can also be which you are destined to get in 2024. So pile number 2, आप confused भी हो सकते हो कि मेरे को ये education लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, अभी मेरे को ये कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या अभी मेरे को जॉब ही करनी चाहिए या फिर मेरे को जॉब छोड़कर अभी एजुकेशन ये कोर्स कर लेना चाहिए. You can be confused and the spirit says go with the education, learn something, get a course done, because it is going to give you a higher pay and it is also going to increase your social status in society. तो ये आपके लिए यहाँ पर मेजर मैसेज है आपकी फ्यूचर सेल्फ से, 2025 की फ्यूचर सेल्फ से. ओके, यू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. सो स्ट्रेंथ कार्ड हेयर शोज कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए. आपकी 2025 वाली सेल्फ कह रही है दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म द टफेस्ट टास्क एज वेल विद ईज. अगर आपका माइंड स्टेबल सिक्योर है ना, तो जो वो स्टेबल सिक्योर मतलब हलचल में नहीं है, आप छोटी छोटी बातों पे टेंशन में नहीं आते हो, मतलब स्टेबल है, काम है, रिलैक्स्ड है. जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना आप काम रहोगे, उतना ज़्यादा आपको मुश्किल टास्क आप इजीली कर पाओगे. एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड इट डज शो कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है जो अभी आपको कॉम्पिटिशन हर्डल चैलेंजेस से डील करना पड़ेगा 2024 में, आपके पास इनर स्ट्रेंथ है कि आप उन चैलेंजेस ऑब्स्टिकल हर्डल से डील करो और विन करो in fact. So your future self is saying have that trust, have that faith on yourself. You can even make the wildest of situation, you can ease the wildest of situation. आप wild situation को भी easy अपने लिए बना सकते हो with your peace of mind. So जो आपका mindset है या जो आपका ब्रेन है या आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत पावरफुल है. ऑलराइट, सो अपने ऊपर ज़रूर वो कॉन्फिडेंस रखो. देन वी हैव द सन कार्ड. सन कार्ड हेयर शोज आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है 2025 कि आप 2024 में गुड हेल्थ अचीव कर रहे हो और कोई पोजीशन भी आपको मिल रही है.
आपके एफर्ट्स की वजह से, आपने जो बचपन से लेकर, चाइल्डहुड से लेकर जो एफर्ट करे, हार्डवर्क करा, और जब आपको लगा कि इस हार्डवर्क का कोई मुझे गुड रिजल्ट नहीं मिला, वही जो आपका हार्डवर्क है, वी से ना कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, तो हार्डवर्क का कर्मा भी जो है इट ऑलवेज कम्स बैक, यानी उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। तो चाइल्डहुड से लेकर जो आपने अभी तक एफर्ट करे हैं, उन एफर्ट्स का आपको कोई गुड रिजल्ट मिल रहा है 2024 में ही, और कोई सक्सेस मिल रही है, कोई विक्टोरियस आप यहाँ पर हो रहे हो, विक्ट्री का झंडा आपने लहरा दिया है। सो इट डज शो कि कोई विक्ट्री आपके हाथ ज़रूर लग रही है एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट। इन इवन आपके जो हेल्थ रिगार्डिंग गोल्स है वो आप अचीव कर पा रहे हो 2024 में ही। सो दिस इज द मैसेज हेयर। And some of you are also getting government job in the second half of 2024. ये भी एक information है. So, yeah. या फिर beginning of 2025 या ending of 2024 उसके around जो है you are getting a government job. और you are going in a corporation जो कि जिसने government के साथ contract किया हुआ है, या ऐसी कॉरपोरेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जो बहुत मतलब फेमस है एंड एवरी वन वॉन्ट्स टू वर्क इन दैट कंपनी, तो उस टाइप की कंपनी में आप जा रहे हो. सो दैट्स देयर. एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रही है अपना दिल बड़ा रखो. कभी अगर कोई मदद आपसे मांगता है उसकी मदद ज़रूर करो. एंड आई डू फील कि जिसकी आप मदद कर रहे हो ना 2024 में, वो आपकी मदद 2025 में कर रहा है. सो गिव योर हेल्प. डोंट प्रोक्रेस्टिनेट कि मेरे को इसको हेल्प करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. नो, हेल्प अदर पीपल. अपना दिल बड़ा रखो, बड़े दिल वाले बनो. ये आपके लिए गाइडेंस है, ये फ्यूचर सेल्फ कह रही है. और एस ऑफ कप्स ये भी शो कर रहा है कि आप अपना 100% दो, अपना दिल जी जान अपने काम में लगाओ, अपने वर्क में लगाओ, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. जो भी करो दिल से करो. ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द एवरीथिंग इज़ फाइन कार्ड. ये जो कार्ड है एक तरह से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स टाइप कार्ड है. तो इट शोज कि योर फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग कि फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन करो और अपना टाइम बर्बाद मत करो. ये भी शो कर रहा है इट रिप्रेजेंट्स योर करंट एनर्जीज. पाइल नंबर 2, इट कैन हैपन कि आप अभी ये वीडियो इसी तरह देख रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग इसी तरह लेट के देख रहे हो, या फिर आप ये टैरो कार्ड रीडिंग में भी नाइट टाइम में देख रहे हो, या फिर इट इज़ ऑल्सो शोइंग कि आप रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हो अपना फ़ोन, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपकी हर्ट से, जो आपके साथ पूरे दिन में बुरा हुआ या पूरी मतलब पास्ट. This happens with, I think it happens with almost every one of us, कि हम अपने दिमाग के साथ अकेले नहीं बैठ सकते. और जब हम सोने वाले होते हैं, हमें नींद आ रही होती है, तो भी हम ऐसी मतलब कोई सीरीज़ देखकर या फ़ोन देख के सोना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें अपनी कंपनी ही नहीं पसंद है. हम अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. भाई हमारा माइंड हम पे हावी ना हो जाए, हमें हमारा पास्ट याद ना आ जाए, तो हम अपने आप को उस टाइम पर भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. वी डोंट इवन वॉन्ट टू सिट अलोन विद आवर सेल्व्स. सो विद दिस कार्ड, येस, इट डज शो कि आजकल आप ये बहुत ज़्यादा कर रहे हो. आप अपने गमों को भुलाने के लिए फ़ोन हाथ में रखते हो और उसको स्क्रॉल करते रहते हो या कुछ ना कुछ देखते रहते हो. आप एक एस्केप करते हो अपनी रियलिटी से, स्पेशली एट द नाइट टाइम. So this is showing your current self. This is showing your current self. You know already know कि हम अच्छी बात नहीं होती स्क्रीन देखना before going to sleep. I'm not gonna say कि don't watch things before going to sleep, because you already know कि ठीक नहीं है. So yeah, let's pull some more cards here for pile number 2. What messages are coming for pile number 2 from the year 2025? So we have flamingo. It says fun. So यहाँ पर एक फ्रेंडशिप नज़र आ रही है. I see with the ace of cups as well, you're meeting someone. I think जिसकी आप मदद कर रहे हो, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रही है, जिसकी आप मदद कर रहे हो 2024 में, they are becoming your one of the greatest friend. एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड. क्योंकि दोस्ती भी किसी मतलब से होती है. आपके पास कुछ है
और कुछ नहीं भी है, और सामने वाले के पास कुछ है और कुछ नहीं भी है. जो चीज़ आपके पास नहीं है वो सामने वाले के पास है, जो चीज़ सामने वाले के पास नहीं वो आपके पास है. सो यू गाइज आर हेल्पिंग ईच अदर आउट एंड यू गाइज आर बिकमिंग वेरी गुड फ्रेंड्स फॉर लाइफ एंड यू आर हैविंग फन विद ईच अदर. तो ये 2024 में आप बहुत 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 अच्छा कोई दोस्त भी बना रहे हो. Then we have dice card. It says chance. So अगर आपको चांस मिलता है ना पाइल नंबर 2 कुछ बड़ा करने का, तो डरो मत. आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है उस चीज़ को ज़रूर करो, क्योंकि इस चीज़ में सक्सेस समाया हुआ है. सो डू दैट थिंग. डोंट बी लाइक मेरे को ये नहीं करना चाहिए, हाउ विल आई बी एबल टू परफॉर्म इट, हाउ विल आई बी एबल टू डू इट, नहीं मेरे को ये छोड़ देना चाहिए. नहीं, ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए. इट कैन बी अ नाउ नेवर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग इन. So grab that opportunity, come out of your comfort zone, take a chance, take a risk. ये 2025 की आपकी फ्यूचर सेल्फ बोल रही है कि 2024 में take a risk. Something more. We have the hound and peer. It says loyalty. अगेन आई फील कि जिस पर्सन से आप फ्रेंडशिप करो, जिस पर्सन की आप मदद कर रहे हो, दे बिकम वेरी लॉयल टू यू, यू ऑल्सो बिकम क्वाइट लॉयल टू देम. एक लॉयल्टी इस फ्रेंडशिप में नज़र आ रही है. ये पर्सन आपकी सीक्रेट्स, आपकी बातें दूसरे को नहीं कह रहा, दूसरे को नहीं बता रहे. काफ़ी लॉयल कमिटेड दोस्त नज़र आ रहे हैं. देन वी हैव एन ऐश. इट सेज स्ट्रेंथ कार्ड. अगेन यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है, फिर यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कार्ड आया हुआ है. इट डज शो पाइल नंबर 3, आप पाइल नंबर 2 कि आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो. बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हो. एंड योर फ्यूचर सेल्फ नोज कि आपके पास वो पावर है उस चीज़ को करने का. सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. डू वट, वो चीज़ करो जो आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस चीज़ को ज़रूर ग्रैब करो और उस चीज़ में ज़रूर एफर्ट डालो. आपके पास वो स्ट्रेंथ है उस चीज़ को कंप्लीट करने का, उस चीज़ को विन करने का. जस्ट बिकॉज आपको एक स्टेज फ्राइट है या आपको हेजिटेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो. तो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है कि अपने आप पर पूरा ट्रस्ट रखो. दूसरों के बारे में मत सोचो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. नहीं, आपको ये अपॉर्चुनिटी जो 2024 में आ रही है ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए. आपके पास वो स्ट्रेंथ है टू overcome that hesitation of yours. वो काम एक्चुअली मुश्किल नहीं है जो आप 2024 में कर रहे हो. आप हेजिटेंट हो उस काम को लेकर, वो चीज़ आपको ओवरकम करनी चाहिए. ये जो है ये गाइडेंस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि आपकी फ्यूचर सेल्फ ही आपको कह रही है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या मैसेज है. सो वी हैव रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ओपन टू सरप्राइज. अगेन आपकी खुद से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस है पाइल नंबर 2 जिसकी वजह से आप अपना प्रेजेंट अच्छे से नहीं जी पाते हो, या आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को हाँ नहीं करते हो, क्योंकि आपकी खुद से एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को परफेक्ट होना है. मेरे को या तो आप एक ऐसे पर्सन हो पाइल नंबर 2, या तो 100% या 0% किसी चीज़ में, या तो आप अपना 100% देते हो या फिर 0%. और आप एक परफेक्शनिस्ट हो. आप कोई भी काम करने के लिए 3, 4, 5 अटेम्प्ट लेते हो. यू आर अ परफेक्शनिस्ट. बट आप 2025 की फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रही है आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना चाहिए. 2024 में आपको एक्चुअली अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करना चाहिए. अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करना चाहिए, उसको लेना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए, और बाद में उसको मास्टर कर लो. पर वो एक एक्सपीरियंस ज़रूर आपको होना चाहिए. ये आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपके अंदर जो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर रहे हो, मे बी आपने पहले कभी नहीं वैसी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी. आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाकर काम कर रहे हो, एंड देन यू रियलाइज कि अरे आप तो उसमें बहुत अच्छे ऑलरेडी हो. देन यू गेट दिस सरप्राइज. सो आपको वो कंपटीशन हर्डल चैलेंजेस को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए पाइल नंबर 2, बिकॉज और अपने से वो जो एक्सपेक्टेशंस है, हाई एक्सपेक्टेशंस, उसको रिलीज करना चाहिए. एंड दैट्स हाउ यू विल बी सरप्राइज दैट यू आर गुड एट दोज चैलेंजेस, गुड एट दोज थिंग्स. तो भी आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए. ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है आपकी फ्यूचर सेल्फ से. सो या दिस इज़ व्हाट वी आर getting. And I do feel that Mars can be
कंजंक्ट योर जुपिटर. जुपिटर मार्स का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है, या फिर जुपिटर एंड मार्स आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. लेट्स से जुपिटर 5th हाउस में है तो मार्स असेंडेंट या फिर 9th हाउस में प्लेस्ड हो, मतलब ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है जुपिटर एंड मार्स. या फिर 7th फ्रॉम ईच अदर भी हो सकता है जुपिटर एंड मार्स, जैसे मार्स असेंडेंट में और जुपिटर 7th हाउस में, तो ऐसी प्लेसमेंट भी हो सकती है. या जुपिटर मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, जो कि शो करता है कि आप जितना मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो उतना मोटिवेटेड रहते हो, उतना प्रोडक्टिव हो जाओगे, और जितना आप अपने आप को चैलेंजेस और कंपेटिटिव सिचुएशंस में डालते हो उतनी आप चीज़ें अचीव कर पाते हो. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड चैलेंजेस बिकॉज दोज आर अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो. ऑल राइट, तो ये आपके लिए मेजर मैसेज आ रहा है पायल नंबर 2. एंड आपको सरप्राइज़ मिलेगा 2024 में, क्योंकि आपको रियलाइज़ नहीं है कि आप किन किन चीज़ों में बहुत अच्छे हो. पर 2024 में बहुत अलग अलग तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, और आप देखोगे कि अरे आई एम गुड एट दिस, ओ आई एम गुड एट दैट, शुक्र है मैंने ये चीज़ जो है ये चैलेंज या ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा, तभी मेरे को पता चला कि मेरे अंदर ये खूबी भी है, ये टैलेंट भी है. यू विल बी सरप्राइज्ड. सो ये आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 2. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें देन साइन ऑफ टॉरस, साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ सेजिटेरियस, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है. टॉरस में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, और फिर कैंसर में पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा, माघा में लियो साइड में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गों में हस्ता, चित्रा, और सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा. तो ये साइंस, ये नक्षत्रास में आपके सन मून राइजिंग आत्मकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट पाइल 2. सो या डू लेट मी नो how this reading resonates with you. Do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst, and the C set, which consists of malachite, clear quartz, and blue jasper. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the malachite here, the green stone, and you chose the 10 of Pentacles. It says having it all looks different to everyone. Having it all looks different to everyone. So let's get started. मतलब ये कार्ड यही शो करे कि हर किसी की अबंडेंस अलग है, हर किसी का परफेक्शन का लेवल अलग है, हर किसी की सेटिस्फैक्शन का लेवल अलग है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. हम मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. पाइल नंबर 3. Messages from the year 2025 for pile number 3. फ्यूचर सेल्फ जो है पाइल 3 की 2025 वाली फ्यूचर सेल्फ, वो 2024 वाली प्रेजेंट सेल्फ को क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइड एडवाइस देना चाहती है, गाइडेंस एडवाइस देना चाहती है. ओके, वी हैव द गाइडेंस ऑफ 2 ऑफ कप्स. ब्यूटिफुल. लाइक 2 ऑफ कप्स here is showing कि I think this card did came in pile number 1 if I'm not wrong. Yeah, 2 of cups did came. It did came. एक different tarot deck से आया था. सो ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 3 की आप ब्लू कलर के स्टोन से अट्रैक्टेड हुए हो सकते हो. वो पाइल नंबर 1 के किंग ऑफ कप्स वाले कार्ड से यू वर अट्रैक्टेड. वहाँ पर भी ये 2 ऑफ कप्स का सबसे पहले यही कार्ड आया था एक डिफरेंट टेरो डेक से. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी डू गो वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल. सो 2 ऑफ कप्स हेयर शोज कि आप 2025 की फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रही है दैट यू आर गोना मीट समवन इन 2024 एंड यू विल क्लिक विद देम. दे आर गोना बी वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू और आप भी उनसे इक्वली अट्रैक्टेड हो गए. आपके और इस पर्सन के लाइफ एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहे होंगे. आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हो. यू गाइज आर काइंड ऑफ ऑलवेज ऑन द सेम पेज इमोशनली एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड रियली वेल. यू फील कि ये पर्सन
आपके सोलमेट है, या दे यू फील कि यू नो दिस पर्सन रियली गेट्स मी, जिस तरह से मेरे पेरेंट्स, सिबलिंग्स या मेरे दोस्त भी मेरे को नहीं समझते ना, उससे भी बेटर ये पर्सन मुझे समझता है। और आप भी इस पर्सन को बहुत जल्दी कैच कर लेते हो। मतलब अगर ये पर्सन, यू आस्क हिम और हर कि हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू फीलिंग, और ये पर्सन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बट आप उनकी टोन ऑफ स्पीच से पहचान जाते हो या उनके चेहरे से पहचान जाते हो कि कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ बुरा हुआ है। लाइक यू काइंड ऑफ गेट हिम और हर, एंड दिस पर्सन ऑल्सो गेट्स यू वेल। एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, तो हाँ आप ऐसे इस पर्सन के साथ 2024 में एक रिलेशनशिप में आते हुए नजर आ रहे हो। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और यू डोंट वांट टू गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो ये दोस्ती होती है, ऐसे इंसान से नज़र आ रही है, ये दोस्ती हो रही है। So this is what we are getting, and you really value them, they also really value you. आप out of the way जाकर भी, और ये person भी out of the way जाकर आपके लिए समय निकालते हैं, आप इस person के लिए समय निकालते हो। Then we have the Seven of Pentacles. Seven of Pentacles here shows that आपको अपने हार्डवर्क का स्वीट फ्रूट मिला, आपको अपने काम का क्रेडिट मिल रहा है। सो आपका जो कंप्लेन रहता है ना कि मेरा क्रेडिट कोई और ले जाता है, या मेरा फेम कोई और ले जाता है, या फिर जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही है, द फ्यूचर सेल्फ इज सेइंग डोंट वरी, काम योर हॉर्सेस डाउन, आपकी शिकायतें अभी दूर हो जाएगी, आपको अपने वर्क का क्रेडिट मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जैसा काम आप करना चाहते हो। एंड आई डू फील कि जैसे एक एक्टर की लाइफ में ऐसा होता है ना कि जैसा वो रोल चाहता है कई बार उसे वैसा रोल नहीं मिल पाता। सो इफ़ यू आर एन एक्टर पाइल नंबर 3, तो 2024 में आपको वैसा रोल मिलेगा जो आप चाहते हो करना, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो करना, वैसा आपको रोल ज़रूर मिलेगा। आई डू फील पाइल नंबर 3 यू गाइज आर द आर्टिस्ट। अगेन यू कैन बी इन एक्टिंग, सिंगिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, यू कैन प्ले सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, या यू आर इन टू पेंटिंग, स्कल्पटिंग, या कुछ आर्टिस्टिक पाइल यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड आई ऑल्सो फील पाइल 3 दैट यू आर फ्रॉम मेडिकल फील्ड एज वेल। आपका मेन जो है वो फोकस मेडिकल फील्ड पर हो सकता है, बीइंग अ डॉक्टर, कंप्लीटिंग योर MBBS, गोइंग फॉर योर MD, मतलब यहाँ पर मेडिकल फील्ड भी आई फील है। देन वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये शो कर रहा है कि आपके अंदर वो पावर ऑफ रेजिलियंस है टू ओवरकम, यू नो, लाइक यू आर समवन जिसके पास, जैसे आप लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ों से डील कर चुके हो, बहुत सारी सिचुएशन से डील कर चुके हो पाइल नंबर 3, जहाँ पर यू हैव टू गो अगेंस्ट द फ्लो। जो 10 लोग कह रहे हैं ना, वो 10 लोग एक साइड और आप एक साइड हो। वो 10 लोग आपकी चीज़ को रॉन्ग कह रहे हो और आप कह रहे हो नहीं जो मैं चीज़ कह रही हूँ वो राइट है। आप अड़े हुए हो अपनी बात पर, और ये 2025 की फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि अड़े रहो उस बात पर, क्योंकि आपकी बात करेक्ट है, सही है, और फ्यूचर में उन लोगों को रियलाइज़ होगा और कहीं ना कहीं थोड़ा उनको गिल्टी कॉन्शियस भी होगा कि क्यों हमने पाइल नंबर 3 को रोका और उसको रॉन्ग कहा। वॉट यू आर डूइंग पाइल नंबर 3 इज़ राइट। सो आप अपनी जो हो उस बात पर अडिग रहो, उस बात पर खड़े रहो, उस बात पर जो हो दूसरों का साइड मत लेना शुरू करना। जो आप कह रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट है। Even if someone else says that you are wrong, no, you are not wrong. They are just the people who are who have lack of information, whereas you are well informed, well educated in that area. So आप बिल्कुल राइट चीज़ कह रहे हो। सो अपनी बात से मुकरना नहीं, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो, राइट जगह पर खड़े हो। पूरी दुनिया शायद आपको रॉन्ग कह सकती है, बट फ्यूचर में 2025 में दे विल रियलाइज दैट यू एक्चुअली वर राइट। सो अपना स्टैंड लो पाइल नंबर 3, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको गाइड कर रही है। Then we have Queen of Swords. Again, Queen of Swords says the same thing. Queen of Swords is someone जो
अपनी बात पर खड़ी रहती है, जो अपनी बात से मुकरती नहीं है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो इमोशंस में आके कोई डिसीजन नहीं लेती है. सो इट लाइक 2025 वाली आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है 2024 वाली प्रेजेंट सेल्फ को कि भाई आपको अपने इमोशंस से डिसीजन नहीं लेने चाहिए. आपको अपने एनालिटिकल लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेना चाहिए. आपके पेरेंट्स ये कह रहे हैं, आपके लव्ड वंस ये कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स ये कह रहे हैं, नो. वैसे जो दोस्त आपको 2024 में मिलेगा ना, वो आपको बहुत अंडरस्टैंड करेगा. यही एक दोस्त जो है आपका सपोर्ट बन के खड़ा होगा और आपको एट टाइम्स वो काउंसल भी करेगा. ये फ्रेंड या ये रोमांटिक पार्टनर ये आपको काउंसल भी करेंगे कि यू आर राइट. तो आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है. पर आपको आप यहाँ दुनिया से लड़ते हुए नज़र आ रहे हो 2024 में. Or and again you're becoming a bad boy or a bad girl because now you're understanding the matrix and people don't want you to understand the matrix. वो आपको stuck देखना चाहते हैं. So यहाँ पर आप सुपरमैन हो या सुपरवुमन हो, यहाँ पर 2024 में आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है. और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो बिल्कुल राइट डायरेक्शन है. जो आप सोच रहे हो ये सोल्यूशन है, वही सोल्यूशन है. सो अपने ऊपर विश्वास रखो. ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. आपको दुनिया से लड़ना पड़ सकता है. यू हैव द शील्ड, यू हैव द स्वॉर्ड एज वेल टू प्रोटेक्ट एंड टू नॉट किल बट अपने ऑब्स्टिकल्स को साइड करने का आपके पास पावर है. सो दूसरों की बातों का आपको बुरा नहीं मानना चाहिए. ये मेजर गाइडेंस है. इवन लाइक विद पाइल नंबर 1 इफ़ आई रिमेंबर, उसमें ये था कि आप अपने शब्दों को ज़रा ध्यान से यूज़ करो. दूसरा तो जिस लेवल पर गिर गया है वो गिर गया है, आपको उस लेवल तक नहीं गिरना है. वहाँ पर भी कुछ ऐसी गाइडेंस थी. और आपके लिए भी पाइल नंबर 3 ये गाइडेंस है कि दुनिया शायद आपको गलत शब्द आपके खिलाफ यूज़ करे, पर आपको उनके लेवल पर नहीं गिरना है. आपको अपने लेवल पर रहना है. जब वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रहे तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ो. तो वैसे आप अपनी बात पर काफ़ी स्ट्रांगली खड़े हुए नज़र आ रहे हो और आपको ऐसे स्ट्रांग खड़े भी इस चीज़ पर रहना चाहिए. यू आर शोइंग योर पावर ऑफ रेजिलियंस दैट वी सी. और उनके लिए परफेक्शन या उनके लिए अबंडेंस या लाइफ में सेटल होना उनके लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और है. लाइफ में सेटल होना मे बी सोसाइटी के लिए लाइफ में सेटल डाउन होने का मतलब ये है कि अच्छी जॉब, अच्छा इनकम, फिर मैरिज कर लो एंड हैव चिल्ड्रन एंड देन अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखो. दैट इज़ बिकमिंग सेटल्ड इन लाइफ. वेयर इज़ इन योर लाइफ पाइल नंबर 3 शायद आप ये फ्यूचर नहीं चाहते हो. आपका अबंडेंस कुछ और है. आपका सेटल डाउन होना लाइफ में कुछ और मतलब रखता है. सोसाइटी से अलग का माइंडसेट बहुत अलग है. मे बी यू डोंट इवन वांट टू हैव किड्स इन लाइफ. मे बी यू डोंट वांट टू हैव योर ओन किड्स. मे बी यू वांट टू अडॉप्ट कैट्स और यू वांट टू अडॉप्ट डॉग्स और यू वांट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन. ऑलराइट, आपका कुछ अलग है सेटल होना लाइफ में, और आप उस तरह से सेटल हो भी जाओगे. ये भी शो कर रहा है विद द 10 of Pentacles. So this is what we are getting. In the end of the deck we have the moon card. Oh my gosh, like I think कि pile number, yeah, like this was the deck I was using. हाँ, इसी का यही पाइल नंबर 1 का डेक है और ये 2 of Cups का कार्ड आया था पाइल नंबर 1 में सबसे पहले. और एंड ऑफ द डेक में यहाँ पे भी वी हैव द मून, यहाँ पर भी वी हैव द मून. लाइक you were very much attracted towards pile number 1, pile number 3. You were very much attracted towards pile number 1. ये वाले कार्ड्स you were attracted. So मेजर यहाँ पर भी मून कार्ड है. उनके एंड ऑफ द डेक में भी वी हैव द मून. सो या विद द मून हेयर इट डज शो कि जो आपकी करंट सेल्फ है, ये एंड ऑफ द डेक में जो कार्ड आता है, इट रिप्रेजेंट्स आवर करंट सेल्फ. तो अभी अंदर ही अंदर आप पाइल नंबर 3 बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, आपको मुश्किल लग रही है, चैलेंजेस लग रहे हैं, कॉम्पिटिशन लग रहे हैं. एंड यू ऑल्सो नो कि वो कॉम्पिटिशन चैलेंजेस को जब आप फेस करने लगोगे तो इट इज़ गोना बी रियली ईजी. पर सोच के आप जो प्रोक्रेस्टिनेट करी जा रहे हो. एंड यू कैन हैव मून सैटर्न मार्स कंजंक्शन इन योर चार्ट, या फिर मून इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय सैटर्न और मार्स. सैटर्न एंड मार्स दोनों ये ग्रह मून को एस्पेक्ट कर रहे हैं, कंजंक्ट है मून के साथ, ये शो हो रहा है. या फिर जो मून है वो
मून सैटर्न मार्स जो है 5-9 प्लेसमेंट में भी आपके चार्ट में हो सकता है पाइल नंबर 3 है। जैसे मून 5th हाउस में है और मार्स 9th हाउस में, सैटर्न असेंडेंट में, ऐसी प्लेसमेंट में भी हो सकता है। बेसिकली मून को इन्फ्लुएंस सैटर्न और मार्स कर रहे हैं। मून होता है हमारा मन, मार्स होता है एक्शन ओरिएंटेशन, सैटर्न होता है डीले, सैटर्न होता है लेजी लथार्जिकनेस। सो हेयर इट डज आपके माइंड के पास आइडियाज़ है कि कैसे कैसे मैं ओवरकम कर सकती हूँ चैलेंजेस को, कॉम्पिटिशन्स को, पर और वो एक्शन ओरिएंटेशन भी आपके अंदर की चलो करता है। बट देन देर इज दिस सैटर्न जो कि रिबेलियस प्लानट है बट एट द सेम टाइम ऑर्थोडॉक्स है। आपको पता है कि आपको बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा और आपको लगता है ये सही समय नहीं है, लेट मी वेट, एक वो लेजीनेस आ जाती है या वट एवर इट इज़। फिर वो आप एफर्ट नहीं कर पाते और सोचते जाते हो और जब वो एफर्ट करने का समय आता है तो आपके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती उस एफर्ट को अच्छे से करने की, क्योंकि आपने सारी एनर्जी प्रोक्रेस्टिनेशन में वेस्ट कर दी। तो इस तरह की प्लेसमेंट आपके चार्ट में नज़र आ रही है। एंड विद द मून कार्ड इट डज शो कि आपको यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू हैव टू फेस द ऑब्स्टिकल कॉम्पिटिशन हर्डल्स, क्योंकि दिस इज़ द वे टू गो अहेड इन लाइफ। और जब आप फेस करोगे कॉम्पिटिशन हर्डल्स, ये बात आपको भी पता है कि ईजी हो जाएगा आपके लिए। आप जिस चीज़ को मुश्किल समझते हो ना, पहाड़ जैसी मुश्किल समझते हो, वो असल में बहुत ईजिली आप जो हो कर पाओगे, आपको ईजी लगेगा। बस आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ये यहाँ शो हो रहा है। लेजी लथार्जिक हो, ये शो हो रहा है। और एक अननेसेसरी फियर है, अननेसेसरी फियर ऑफ अननोन या अननेसेसरी फियर, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी, इस प्रेजेंट सेल्फ नज़र आ रही है। और गाइडेंस आपको पता है, पाइल नंबर 3 ऑलरेडी नो व्हाट द सोल्यूशन इज एंड द सोल्यूशन इज़ टू फेस दैट इशू, दैट प्रॉब्लम, दैट चैलेंज, और उसी से ही आपको जो है रिलीफ मिलेगा। यू ऑलरेडी नो इट। Let's pull some more cards here. Pile number 3. क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए? फ्यूचर सेल्फ ऑफ 2025 क्या गाइड करना चाहती है पाइल नंबर 3 की प्रेजेंट सेल्फ को, 2024 की प्रेजेंट सेल्फ को? So we have never give up. It says phrases motivation. So yes, pile number 3. योर फ्यूचर सेल्फ सेज कि आप अपने आप को मोटिवेट करो, आप कुछ मोटिवेशनल सुनो, देखो, या अपने कमरे में पोस्टर लगाओ, बैनर्स लगाओ, पोस्टर लगाओ, और उन पोस्ट ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पर आपकी हर रोज़ नज़र जाए। आप अपने बेड के बिल्कुल सामने लगाओ पोस्टर, और आपको मोटिवेट करेगा, आपके वो बुरे समय में आपको मोटिवेट करेगा और आपको और एक्शन ओरिएंटेड बनाएगा और आपके अंदर एक हिम्मत पैदा करेगा। एंड अगेन यू कैन हैव जुपिटर मार्स कंजंक्शन इन योर चार्ट पाइल नंबर 3, या फिर जुपिटर लेट्स से इज इन द 9th हाउस, तो मार्स असेंडेंट या फिर 5th हाउस में प्लेस हो सकता है। बेसिकली जुपिटर एंड मार्स कैन ऑल्सो बी ट्राइंग टू ईच अदर। सो द मोर यू पुट योर सेल्फ इन चैलेंजेस एंड कॉम्पिटिशन, द मोर यू विल बी एबल टू अचीव इन लाइफ, एंड द मोर यू लिसन टू मोटिवेशनल स्पीकर्स, द मोर यू बिकम मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव। सो आप यहाँ पर ये भी गाइडेंस है, फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रही है कि कुछ ऐसे पोस्टर्स लगाओ अपने कमरे में, ऐसे फ्रेजेस के, मोटिवेशनल फ्रेजेस के। एंड ये भी गाइडेंस है फ्यूचर सेल्फ की, डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। स्पेशली 2024 में गिव अप नहीं करना चीज़ों से, क्योंकि ये कुछ आपको बड़ा बना रहा है 2025 में। सो डोंट गिव अप। देन वी हैव माउंटेन्स, ऑब्स्टिकल्स। सो अभी हम कह रहे थे पहाड़ जैसी मुश्किल। सो हाँ, आपको कोई मुश्किल चीज़ लग रही है जो ऐसा लग रहा है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है, बट यू नो व्हाट, पाइल नंबर 3 की जब आप उसे करने लगोगे ना उस काम को, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। सो फेस योर ऑब्स्टिकल्स, ये भी ऑलरेडी आपके लिए गाइडेंस तो थी, बट अगेन ये वाला कार्ड आ गया और क्लैरिटी देने के लिए कि फेस योर चैलेंजेस, कॉम्पिटिशन, ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि दैट इज़ द राइट वे, करेक्ट वे। उससे जो है जब आप फेस कर लोगे ना तो आपको एक रिलीफ मिलेगा। देन वी हैव द love card here. So there is, you know, love is in the air for you, pile number 3. If you are not in a relationship and you want to get in relationship, तो 2024 आपके लिए relationship भी लेकर आ रहा है, एक person आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। If you are already in a relationship, तो उस relationship में love, romance, understanding और बढ़ रहा है। आपके पास support system की कमी नहीं है पाइल 3, आपके पास support system है, अच्छा support system है।
आपको कोई एक इंसान जो है ज़रूर और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा 2024 में, और आप उसको बहुत वैल्यू करोगे, वो भी आपको बहुत वैल्यू करेगा. आपके लोएस्ट में ये पर्सन आपके साथ है और आपके हाईएस्ट में आपके साथ जाएगा. देन वी हैव, if you are going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy ending. Optimism. Again, आप अपने मन में जो हो सोचते रहते हो कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पहाड़ जैसी मुश्किल है. पर अगर आप कुछ क्रिएट ही कर रहे हो अपने मन में, तो अच्छा क्रिएट करो ना. कुछ जो आप स्टोरीज अपने मन में बनाई जा रहे हो लोगों के बारे में, सर्कमस्टांसेस के बारे में, तो अच्छी स्टोरीज बनाओ ना. मेक लव स्टोरीज विद हैप्पी एंडिंग. सो बिकम मोर ऑप्टिमिस्टिक. आप ये जो फ्रेजेस अपने कमरे में लगाते हो, ये ऐसा पोस्टर वगैरह मोटिवेशन वाले लगाते हो, या फिर इनफैक्ट आई सी कि मैनी ऑफ यू हैव वॉलपेपर, फ़ोन का वॉलपेपर जो होता है वो मोटिवेशन वाला होगा. दैट कैन डेफिनेटली हैपन हेयर एंड इट रियली मोटिवेट्स, इट मेक्स यू ऑप्टिमिस्टिक. थोड़ा और ऑप्टिमिज्म आपको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए. ये आपके लिए गाइडेंस है आपके फ्यूचर सेल्फ से. देन वी हैव the baby steps are still steps and they are better than standing still. It says एक्शन. सो जैसे यहाँ पर यही था ना कि आप जब तक एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते तब तक आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे. पाइल 3, आपको भी पता है आपको अपनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट करी जा रहे हो, मेरे को करना है. छोटे स्टेप्स लो, बेबी स्टेप्स लो, क्योंकि बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स एंड दे आर बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल. कुछ ना करने से तो करना ही अच्छा है ना. तो बेबी स्टेप्स लो, वन स्टेप एट अ टाइम लो, अपने अंदर स्टैमिना बिल्ड करो एंड यू विल नोटिस कि आप वो पहाड़ भी चढ़ जाओगे, अब वो मुश्किल भी पार कर लोगे. सो छोटे एफर्ट से शुरू करो, पर शुरू ज़रूर करो. ये गाइडेंस है. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically अगर हम देखें तो sign of Cancer, sign of Capricorn, sign of Aquarius, even sign of Virgo seems to be quite prominent. Aries sign भी, Aries में अश्विनी, भरणी, कृतिका. Cancer में we have पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. और केप्रिकॉन में वी हैव उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में शतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इनमें आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. All right, so that was it. This was the reading, and do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets are cleanse energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst, and the C set, which consists of malachite, clear quartz, and the blue jasper. So you can get them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.